हेलो एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से ठीक ही होंगे। आइए कहानी को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। मिट्टी की खुशबू, गांव पर आधारित प्रेरणादायक कहानी। शहर से बहुत दूर एक कच्ची सड़क के आखिरी मोड़ पर बसा था सोनपुर, एक छोटा सा गांव, लेकिन दिल से बहुत बड़ा। यहाँ की हवा में मिट्टी की खुशबू थी। सुबह की शुरुआत मुर्गे की वाक से होती थी और शाम ढलते ही पीपल के पेड़ के नीचे जीवन की असली महफिल सजती थी। सोनपुर में ना ऊंची इमारतें थीं, ना चमकती सड़कें, पर जो था वह अपनापन। गांव की सुबह सुबह सूरज जैसे ही खेतों के पीछे से झांकता, रामदीन काका अपनी लाठी टेकते हुए खेतों की ओर निकल पड़ते। पास ही राधा चाची चूल्हे पर रोटी सेंकती और उनकी बेटी गुड़िया स्कूल की किताबें सीने से लगाए रास्ते पर दौड़ती। गांव का स्कूल छोटा था, 2 कमरे, एक टूटी ब्लैक बोर्ड और एक मास्टर जी, शिवनाथ बाबू। पर उनकी आंखों में सपनों की कोई कमी नहीं थी। वे कहते थे, बच्चों, गांव छोटा हो सकता है, पर सपने कभी छोटे मत रखना। मिट्टी से जुड़ा जीवन। सोनपुर के ज्यादातर लोग खेती करते थे। बारिश अच्छी हो जाए तो चेहरे खिल उठते और अगर बादल रूठ जाएं तो चिंता चुपचाप आंखों में बैठ जाती। रामदीन काका अक्सर कहते, मिट्टी माँ होती है बेटा, पर माँ भी कभी कभी इम्तिहान ले लेती है। शहर से लौटता बेटा एक दिन गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती हुई एक बस आकर रुकी। उसमें से उतरा अमन, सोनपुर का ही बेटा, जो पढ़ने के लिए शहर गया था। सूट नहीं, महंगे जूते नहीं, पर आंखों में कुछ अलग था। अपने गांव के लिए कुछ करने की आग। गांव वालों ने उसे देखा तो खुश भी हुए और हैरान भी। शहर छोड़कर वापस गांव। कुछ ने ताना मारा तो कुछ ने उम्मीद की नजर से देखा। एक नया सपना। अमन ने मास्टर जी से कहा, सर, मैं गांव को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाया, पर गांव को आगे बढ़ाकर जरूर दिखाऊंगा। उसने देखा, खेत पुराने तरीकों से जोते जा रहे थे। पानी की कमी थी,
युवाओं में हताशा थी। अमन ने सुझाव रखा, अगर हम मिलकर सरकारी खेती, पानी संचयन और नई तकनीकी अपनाएं तो गांव बदल सकता है। शुरू में लोग हंसे, कागजी बातें हैं ये, किसी ने कहा, पर मास्टर जी बोले, बदलाव हमेशा मजाक से ही शुरू होता है। संघर्ष का समय। अगले साल बारिश कम हुई, कुएं सूखने लगे, फसलें मुरझा गईं। गांव में मायूसी फैल गई। तभी अमन ने सबको इकट्ठा किया। अगर आज हार मान ली तो सोनपुर हमेशा पीछे रह जाएगा। उसने गांव के युवाओं के साथ मिलकर तालाब की खुदाई करवाई, बारिश का पानी जमा करने की व्यवस्था की, सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। काम आसान नहीं था, धूप थी, थकान थी, पर साथ था। उम्मीद की बारिश। कुछ महीनों बाद जब पहली तेज बारिश हुई तो तालाब भर गया। लोगों की आंखों में पानी आ गया। इस बार खुशी का, अगली फसल बेहतर हुई। गांव में फिर रौनक लौट आई। गुड़िया का सपना। गुड़िया अब बड़ी हो रही थी। वह कहती थी, मैं डॉक्टर बनूंगी और अपने गांव का इलाज करूंगी। पहले लोग हंसते थे, अब कहते थे, क्यों नहीं। बदलता सोनपुर धीरे धीरे। स्कूल पक्का हो गया, सड़क बनी, बिजली नियमित हुई। लोग शहर नहीं, गांव में ही अवसर देखने लगे। पीपल के पेड़ के नीचे अब बातें बदल चुकी थीं। अब कोई कहता, हमारा गांव छोटा है, तो दूसरा जवाब देता, पर सोच बड़ी है। मिट्टी की पहचान। एक दिन अमन फिर उसी कच्ची सड़क पर खड़ा था। अब धूल कम थी और रास्ता साफ। रामदीन काका ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जो शहर में नहीं मिला वह तूने अपनी मिट्टी में ढूंढ लिया। अमन मुस्कुराया। उसकी आंखों में गर्व था और दिल में शांति। कहानी का सार। सोनपुर आज भी गांव है, पर कमजोर नहीं। यह कहानी है
जड़ों से जुड़े रहने की, मिलकर आगे बढ़ने की और यह समझने की बदलाव बाहर से नहीं अंदर से आता है। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली कहानी के साथ। हम आपके लिए अच्छी कहानी लाते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।